नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की सरल पूजा विधि। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को अच्छी तरह कपड़े से पोंछ लें, साफ़ कर लें और उसके बाद आप उसमें रंगोली बना सकते हैं। रंगोली कलर ना हो तो आप आटा या हल्दी मिलाकर आप कोई भी शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक हुआ, अष्टदल कमल हुआ, इस तरह का चिन्ह बना सकते हैं। उसके बाद आप पटे या चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर प्रतिमा को स्थान दे सकते हैं। यहाँ पर मैं गणेश जी की प्रतिमा को चावल रखकर स्थान दे रही हूँ और मेरे पास गणेश ये शंकर पार्वती परिवार है, तो मैं इस प्रतिमा को भी स्थान दे रही हूँ चावल रखकर। साथ में दीपक को भी मैंने स्थान दिया है चावल रखकर। और सर्वप्रथम हम दीपक जलाएंगे क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। और सर्वप्रथम भगवान को जल अर्पित करेंगे और आप इस तरह से जल अर्पित कर सकते हैं और ये जो जल है वो तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं। सकट चौथ के दिन कहा जाता है कि 21 दूबा चढ़ानी चाहिए, इससे गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं और इसका बड़ा महत्व है। तो आप हो सके तो 21 दूबा गणेश जी को अर्पित करें और कोशिश करें जो पुष्प चढ़ाएं वो लाल या पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आप दीपक सहित रोली, हल्दी, चावल और चंदन से सभी प्रतिमाओं का तिलक करेंगे। सकट चौथ के जो कहा जाता है कि संकटों को हरने वाली चौथ है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान के सभी संकटों को हरने के लिए गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करती हैं। माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए और उनकी उन्नति के लिए ये व्रत रहती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। कई स्थानों पर केवल पूजा तक ही व्रत किया जाता है। तो अलग अलग स्थानों की ये अलग अलग परंपराएं हैं। इसके बाद तिलक करने के बाद आप जनेऊ अर्पित कर देंगे, अगर आपके पास जनेऊ हो तो। ना हो तो आप कलावा विवस्त्र रूप में अर्पित कर देंगे। यहाँ पर गणपति जी को पान में 1 रुपये का सिक्का यानी कुछ दक्षिणा और सुपारी अर्पित करेंगे, पर अभी फ़िलहाल मैं पान का पत्ता अर्पित नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। इसके बाद कोई भी पूजा हम करते हैं तो वातावरण सुगंधित होता है तो एक अलग ही पॉजिटिवनेस रहती है। तो इसी के लिए आपके पास धूप हो तो आप दीप जला लें, अगरबत्ती हो आप अगरबत्ती जला सकते हैं और आपके पास जो भी फल हो भगवान को समर्पित करेंगे। और इस संपूर्ण पूजा के दौरान आप श्री गणेश के विभिन्न मंत्र हैं जैसे श्री गणेशाय नमः या ओम गं गणपताय नमः, इस तरह के मंत्रों का जाप करेंगे। यहाँ पर मैं तिल के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा रही हूँ और जल अर्पित करेंगे। लेकिन मुख्यतः इस दिन तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है इस दिन को, क्योंकि इस दिन कुटे हुए तिल और गुड़ को मिलाकर भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद भगवान का आचमन करेंगे। कुछ घरों में पटे पर गणेश जी बनाकर और तिलकुटा का जो प्रसाद है उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है और इस तरह पूजा की जाती है। और कई घरों में ये तिलकुटा यानी कुटे हुए तिल और गुड़ के का पहाड़ या बकरा बनाकर किसी पुरुष व्यक्ति द्वारा काटा जाता है, पुरुष द्वारा काटा जाता है और फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। उसके बाद सकट चौथ की कथा करेंगे और आरती करेंगे और फिर जो महिलाएं व्रत करती हैं निर्जला तो शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगी और अर्घ देने के लिए जो लोटा है उसमें जल में तिल अवश्य डालें। तो इस तरह से अलग अलग परिवार में अलग अलग परंपराएं होती हैं। आपके यहाँ किस तरह से तिल चौथ की पूजा की जाती है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैंने आपके साथ सबसे सरल विधि शेयर की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।